देख रहे हैं समाचार कक्ष। मैं हूं मुफीज जिलानी, आपका स्वागत करता हूं। पिछले 2-3 दिन से गोदी मीडिया चर्चा में है। वजह इंडिया अलायंस, जो इंडिया विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस इंडिया, उसने ऐसे एंकरों के कार्यक्रम में जाना बंद कर दिया है जो देश में नफरत फैलाते हैं, जो एक तरह से बिल्कुल अलग तरह का नैरेटिव या परसेप्शन बनाते हैं और जो विपक्ष के खिलाफ होता है, सरकार के चरण चुंबक बने हुए हैं। तो ऐसे एंकरों के कार्यक्रम में इंडिया का कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा। उसकी एक लिस्ट कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पिछले दिनों जारी की, जिनमें आज तक की चित्रा त्रिपाठी, आर भारत के अर्नब गोस्वामी, नवभारत टाइम्स की नविका कुमार, रूबिका लियाकत और कई, मतलब एक तरह से 14 नवभारत के ही सुशांत 14 एंकर हैं जिनके कार्यक्रम में नहीं जाए। अब सवाल ये उठने लगा है, क्या इनका एंकरों का बाइकाट करके या इनके कार्यक्रमों में नहीं जाके क्या इंडिया ने ठीक किया या नहीं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं। जिन लोगों को बैन किया गया है वो ये कह रहे थे, नज़र आते हैं कि इन लोगों ने विपक्ष का चरण चुंबक बनना पसंद नहीं किया या बनने को तैयार नहीं हुए। हम सवाल पूछ रहे थे, ये सवाल नहीं दे पा रहे थे, इसलिए इन्होंने ऐसा किया। जबकि इंडिया के गठबंधन के जो नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, उनका स्पष्ट कहना है कि ये लोग एक विपक्ष के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करते हैं, जनता के सामने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष जो है सारी कमियों का, सारी बुराइयों के जड़ विपक्ष है, सरकार का गुणगान करते हैं। जबकि होना ये चाहिए, मीडिया का काम ये होता है कि वो एस्टेब्लिशमेंट या सत्ता से सवाल पूछता है। जनता से जुड़े सवाल सत्ता से पूछे जाते हैं, क्योंकि जनता की जो समस्याएं होती हैं उनका हल करने की जिम्मेदारी सत्ता की होती है, ना कि विपक्ष की। विपक्ष तो उन मुद्दों को उठाता है, और जब एक तरह से बल्कि मीडिया जो है विपक्ष की भूमिका निभाता है, तभी लोकतंत्र का 14 स्तंभ कहलाता है। जबकि आप देख रहे होंगे कि पिछले 9 साल से 10 साल से मीडिया का क्या रवैया रहा है। 2013 में ये मीडिया के एंकर जब भी ज़रा सी कुछ बात होती थी तो उछल कूद किया करते थे और मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ पूरा मीडिया टूट पड़ता था। पूरी सरकार को भ्रष्ट करार देने में मीडिया सबसे आ गया था। आज चाहे कैग की रिपोर्ट आ जाए नेशनल हाईवेज के मामले में, या हेमंत बिस्व शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उसके मामले में कोई रिपोर्ट आ जाए, कैग की रिपोर्ट आ जाए, यानी कोई भी भ्रष्टाचार से मुताल्लिक कोई रिपोर्ट आ जाए, मीडिया सवाल नहीं होता। इसी के इस आप ये बताइए कि जिस दिन अनंतनाग में मुठभेड़ चल रही थी और हमारे 4 जवान शहीद हुए, 4 अफसर, डीएस, एक जम्मू कश्मीर पुलिस का डीवाईएसपी, एक सेना का मेजर, एक सेना का कर्नल और एक और अधिकारी जब शहीद हुए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुशियां मना रहे थे। एक मैं दाद देना चाहता हूं द टेलीग्राफ अखबार की, जिसने अपने पहले पेज पे इतनी बड़ी हेडिंग लगाई कि पीएम मोदी किस चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। आखिर आप बताइए, क्या कोई भी ये 14 एंकर जिन पे बैन किया गया, जिनके कार्यक्रम में जाना इंडिया ने बंद किया है, क्या किसी एक भी एंकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछा कि आप वहाँ पर जश्न मना रहे थे और सेना के जवान शहीद हो रहे थे? क्या आप उस कार्यक्रम को बीच में रोक नहीं सकते थे? क्या रद्द नहीं कर सकते थे?
आप अपने ऊपर पुष्प वर्षा करा रहे हैं और वहाँ पर घरों जो जवान उनके घरों में मातम छाया हुआ है, चीख पुकार हो रही है, और वहाँ पर वो लोग देश की सुरक्षा के लिए अपनी मातृभूमि की रक्षा के करते हुए अपनी जान की बाजी लगाकर शहीद हो रहे हैं, और आप क्या नाम है पुष्प वर्षा अपने ऊपर करा रहे हैं। क्या किसी भी मीडिया के पर्सन ने ये सवाल पूछने की कोशिश की? हाँ, कुछ यूट्यूब चैनल ज़रूर इसमें आगे आए और उन्होंने ये सवाल खड़े किए, लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको कहा जाता है, उसका कोई भी एंकर ये सवाल करने को तैयार नहीं था। किसी ने ये सवाल नहीं किया। तो जब ये स्थिति है, जब सरकार की स्तुति गान की ये स्थिति है, तो बताइए विपक्ष क्या करे? विपक्ष जो मीडिया का भी काम विपक्ष को करना पड़ रहा है। जो विपक्ष को मीडिया को करना चाहिए था वो भी काम विपक्ष को करना पड़ रहा है। खैर, अब ये भी सवाल उठ रहा है। कुछ पत्रकार, कुछ गोदी जर्नलिस्ट मीडिया लोगों में जाकर सर्वे करने लगे हैं। 200, 400, 500, 1000 लोगों की बातचीत सुनकर एक पूरे इंडिया का एक नैरेटिव तैयार करते हैं कि साहब देखिए ये एक सर्वे आया है, उसके बाद में जब से गोदी एंकरों को बैन किया है विपक्ष ने, तब से ये इस मामले में ये बात कह रहे हैं लोग, इतने % लोग ये कह रहे हैं। पूरे देश में 140 करोड़ की आबादी के देश में वो सर्वे कितने सैंपल है उसका? 1000, 1500, 2000, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो ये सब बातें हैं। क्या गोदी एंकर पर पाबंदी या गोदी एंकरों के कार्यक्रमों में ना जाकर विपक्ष सही किया है, गलत किया है? उसको क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? क्या लाभ होगा? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इनका कहना ये है कि जो नफरती एजेंडा ये एंकर चलाते हैं, जो देश में समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम ये करते हैं, जो हेट स्पीच के पक्ष में ये लोग खड़े होते हैं, उसकी भागीदार हम बनना नहीं चाहते। भले ही हमें इसका नुकसान उठाना पड़े, लेकिन हम ऐसे नफरती एजेंडे का साथ दे नहीं सकते। इसलिए हमने ये एक असहयोग किया है। ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा का। ये हमारा बहिष्कार या बायकॉट नहीं, बल्कि एक तरह से असहयोग है, क्योंकि हम उसके भागीदार नहीं बन सकते जो ये नफरती एजेंडा पूरे देश में चलाते हैं, और जिसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ता है वक्तन फवक्तन, समय समय पर। मैं मुफीद जिलानी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप हमारे इस चैनल समाचार कक्ष को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, हमें फॉलो करें, ज्वाइन करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।